आज हम एक श्रोता के भेजे हुए कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं। ये हमें ले जाते हैं काठमांडू घाटी, उसके दक्षिणी किनारे पर एक छोटा सा गांव है चोभार। हाँ, चोभार। हमारे पास जो जानकारी है उसमें जिक्र है चोभार घाटी की जल निकासी का पौराणिक द्वार जैसी बातों का, मतलब भूगोल है, एक मंदिर है और एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी भी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा इसी को समझते हैं आज। ये चोभार जगह काठमांडू घाटी के किनारे पर है और वहीं पास में बागमती नदी के तट पर चोभार दर्रे के पास जल विनायक मंदिर का जिक्र है। हाँ, और ये जो चोभार दर्रा है ना, ये सिर्फ मतलब एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है। इसका ताल्लुक एक बहुत पुरानी कहानी से भी है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल। और यही बात यूं कहिए कि वाकई रोचक हो जाती है। कहानी ये है कि मंजुश्री नाम के एक बोधिसत्व थे। उन्होंने पहाड़ी को काटा। हाँ, काटा और उससे पहले जो पूरी काठमांडू घाटी एक झील हुआ करती थी, उसका पानी निकाल दिया। सही, ये कहानी बहुत मशहूर है वहाँ, मंजूश्री और उनकी तलवार। तो ये चोभार दर्रा वो जगह है जहां से पानी निकला, पौराणिक कथा के अनुसार। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे पुराने जमाने में लोग अपने आसपास की दुनिया को समझते थे, खासकर ऐसी बड़ी भौगोलिक चीजों को। हाँ, मतलब एक इतनी बड़ी घाटी, नदी का निकास, उसको किसी दैवीय शक्ति से जोड़ देना। हाँ, उसको एक मतलब देना, एक पहचान देना, उसे याद रखने लायक बनाना। और वो जो जल विनायक मंदिर है दर्रे के पास, गणेश जी का। हाँ, जल विनायक। विनायक मतलब जो बाधाएं दूर करते हैं, विघ्नहर्ता। तो पानी के रास्ते पर विघ्नहर्ता का मंदिर होना, क्या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है पानी से जुड़ी बाधाओं से? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कहानियां, ये प्रतीक अक्सर कई सतहों पर काम करते हैं। भौगोलिक व्याख्या तो है ही, साथ में शायद सांस्कृतिक पहचान भी। हाँ। और हो सकता है कोई ऐतिहासिक घटना या सामाजिक मूल्यों की तरफ भी इशारा हो। मतलब जैसे पानी का महत्व या शायद बाढ़ वगैरह पर काबू पाने की इच्छा, जिसे मंजुश्री जैसे किसी नायक के जरिए दिखाया गया। हाँ, ये मुमकिन है। तो चोभार दर्रा और मंजुश्री की कहानी का जो ये मेल है, ये दिखाता है कि कैसे जमीन और कहानी दोनों मिलकर एक जगह की पहचान बनाती है। ये बात तो है। कैसे एक पत्थर की चट्टान या नदी का मोड़ सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं रह जाती, वो कहानियों और विश्वास के जरिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन जाती हाँ, है। बिल्कुल। और जल विनायक मंदिर भी उसी पूरे ताने बाने का एक हिस्सा है। मंदिर, दर्रा, कहानी सब जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये तीनों मिलकर चोभार को एक, आप कह सकते हैं, बहुयामी जगह बनाते हैं। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये इतिहास, आस्था और प्रकृति का संगम है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोतों ने हमें चोभार दिखाया, एक भौगोलिक निकास द्वार के रूप में, एक आस्था के केंद्र के रूप में, और एक पूरी घाटी की उत्पत्ति कथा के जन्मस्थान के रूप में। ये सब मिलकर उस एक जगह की कहानी कहते हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ नक्शों पर लकीरें नहीं होता, वो जीवित कहानियों का, मानवीय अनुभवों का आधार होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जरा सोचें, हमारे अपने आसपास भी तो ऐसी जगह होंगी, कोई पहाड़ी, कोई नदी, कोई पुरानी इमारत, जिनकी अपनी कहानियां जुड़ी हैं। और वो कहानियां आज भी उस जगह को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदलती हैं, है ना? बिल्कुल। और कैसे भूगोल खुद मिथकों को जन्म दे सकता है।